अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सहर लतीफ़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज सबसे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो देती जाऊँ तो मैं जो अपने चैनल पे बीएस के लेक्चर अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ हायर फंजाई से, जो कि बीएस 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो हायर फंजाई का हम अपना कोड वगैरह जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स हैं अपने वो मैं अपलोड करती जाऊंगी। आप सब उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक्स करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर है वो है जी जनरल करैक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, जनरल करैक्टर्स किसके हैं? एस्कोमाइसीड्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हमें एस्कोमाइकोटीना का पता होना चाहिए। एस्कोमाइकोटीना हमें पता है कि ये एक सब डिवीजन है। यूमाइकोटा की सब डिवीजन जो है वो एस्कोमाइकोटीना है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्कोमाइकोटीना के अंदर वो तमाम फंजाई होते हैं जिनके अंदर जाइगोस्पोर्स जो हैं वो क्या है, जाइगोस्पोर्स उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और उनमें अगर इनमें जाइगोस्पोर्स एब्सेंट है तो भाई इनमें कौन से स्पोर्स प्रेजेंट है? इनमें एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये एस्कोमाइकोटीना है, इनमें एस्कोस्पोर्स ही बनेंगे। और एस्कोस्पोर्स परफेक्ट स्टेट स्पोर्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्टेट का मतलब है इनमें सेक्शुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रही होती हैं। अच्छा, उन्होंने आगे बताया कि जो एस्कोमाइसीड्स होते हैं ना और बेसिडियोमाइसीड्स, इन दोनों को जब हम कंबाइनली स्टडी करें तो उसको हम हायर फंजाई कहते हैं। और बेसिकली हमारे कोर्स का नाम भी हायर फंजाई ही है। तो हायर फंजाई के कोड यही शॉर्ट मेरा बनता है कि जो एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स की जब कंबाइनली स्टडी की जाती है तो उसको हम हायर फंजाई कहते हैं। और वेबस्टर ने 1980 के अंदर एस्कोमाइसीड्स को सबसे लार्जेस्ट क्लास कह दिया था, क्योंकि उसके अंदर 15,000 स्पीशीज़ थी। और कुछ कॉमन नाउन जो स्पीशीज़ है वो आगे उन्होंने बता दी, जैसे यीस्ट हो गया, ब्लैक मोल्ड्स हो गया, ग्रीन मोल्ड्स हो गया, पाउडी माइल्ड्यूज और मॉडल्स वगैरह हो गई, इसकी कॉमन नाउन स्पीशीज़ हैं। तो एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ना वो एक सैक लाइक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इन फंजाई को एस्कोमाइकोटीना के अंदर जो फंजाई होती है उनको सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, और सैक फंजाई इसको कहेंगे। आगे इसके जनरल करैक्टर्स हैं मेरे पास। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बताती जाती हूँ। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इसके अकरेंस के बारे में, इसके हैबिटेट के बारे में लिखा हुआ है जी एस्कोमाइकोटीना अकर इन ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी हर तरह की आबो हवा के अंदर वो रह लेती हैं। आबो हवा कंडीशन में, उस तरह के माहौल में वो रह लेती हैं। और वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट, यानी बहुत ज़्यादा इनका हैबिटेट है, कोई एक नहीं है। ये इन सोयल, ऑन डंग, इन मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, सोयल में भी, डंग में भी, इसके अलावा मेरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी रह लेती हैं। और कुछ इसमें सेप्रोफाइट्स होती हैं स्पीशीज़, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पे, सेप्रोफाइट्स यानी जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स रिमेन्स पे रहती हैं। और कुछ इसमें पैरासाइट्स होती हैं। ठीक है, इसके आगे इसमें कुछ स्पीशीज़ उन्होंने बताई हैं हाइपोजीन। हाइपोजीन का मतलब है कि जो टोटली वो ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड। और कुछ इसमें जो मेरीन एस्कोमाइसीड्स होते हैं वो सेप्रोबिक और पैरासाइटिक होते हैं, मेरीन एंजियोस्पर्म्स भी, ये इसका हैबिटेट है। आगे अगर हम इसमें माइसिलियम की बात करें, माइसिलियम हमें पता है उसकी कंप्लीट बॉडी को कहते हैं, फंजाई की कंप्लीट बॉडी को माइसिलियम कहते हैं। ये आप लोगों ने इसमें लोअर फंजाई में भी माइसिलियम के पढ़ा होगा इसके बारे में। एक इसमें जो माइसिलियम होता है एस्कोमाइकोटीना के अंदर वो वेल डिवेलप्ड होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट का आप सबको पता होगा, सेप्टेट क्या होता है। और उसमें जो हर सेगमेंट होता है उसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, सेप्टेट मतलब इस तरह उसके माइसिलियम है वो सेप्टेट है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई है। एक न्यूक्लियाई नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई है। लेकिन जो हमारे पास यीस्ट है जो कि मेंबर है एस्कोमाइकोटीना की किसी क्लास का, तो वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, उसके बाद इसके हर सेप्टम के अंदर सेंट्रल पोर्स होते हैं। माइसिलियम के हर सेप्टम के अंदर सेंट्रल पोर्स होंगे। और ये जो सेंट्रल पोर्स हैं ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, जितने बाकी और भी, सबको सेल टू सेल पास में उनकी हेल्पफुल मदद करती हैं। अगर हम इसकी सेल वॉल के बारे में देखें तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है कुछ फिलामेंटस मेंबर के अंदर, जैसे मेनोज, ग्लूकोज और अमाइनो शुगर वगैरह उनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स एस्कोमाइसीड्स के डिफरेंट मेंबर्स के अंदर, मेंबर्स की सेल वॉल के अंदर मेनोज, ग्लूकोज, अमाइनो शुगर और प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं।
जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शिंग करेक्टर है जो एस्कोमाइकोटिना को बाकी तमाम क्लासेस से अलग रखता है, वो क्या है? वो यही है कि इसके अंदर सैक लाइक बॉडी होती है जिसको हम एस्कस कहते हैं, और एस्कस के अंदर ही एस्कोस्पोर्स बनते हैं। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब कैरियोगेमी यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और जब म्योसिस होती है उसके बाद एस्कोस्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एस्कस जो है वो जो मैंने कहा है कि एक सैक लाइक बॉडी है, उसके अंदर स्पोर्स की जो हमारे पास नंबर है वो 8 होता है, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो हमेशा अंदर बनते हैं, इसलिए उसको एंडोजीनस उसका ओरिजिन होता है, और यही परफेक्ट स्टेट स्पोर्स हैं। ठीक है, बाकी अगर हम इसके कुछ और करेक्टर्स के बारे में देखें तो वो यही है कि जो हमारे पास एस्काई होते हैं, जो एस्काई मैंने अभी एस्कस को अगर हम प्लूरल में देखें तो वो उसको हम एस्काई कहेंगे। एस्काई जब बहुत ज़्यादा एस्काई आपस में मिल जाते हैं तो एक डेफिनेट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं, और एस्कोकार्प्स एक शीथ या स्टीराइल हाइफे की एक शीथ के अंदर इन्वेलप्ड होती है। जो एस्कोकार्प्स हैं उनकी शेप अगर हम देखें तो वो कप ये सोसर शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि एपोथीशियम जिसको शेप कहते हैं डिस्कोमाइसीड्स के अंदर, फ्लास्क शेप भी हो सकते हैं जिसको हम पेरीथीशियम कहते हैं पाइनोमाइसीड्स के अंदर, और क्लोज ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं जिसको हम क्रिस्टोथीशियम कहते हैं जो कि प्लेक्टोमाइसीड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें जो फ्लैजिलेट सेल्स होते हैं वो एस्कोमाइसीड्स के अंदर उनके लाइफ साइकिल के अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एस्कोमाइसीड्स के अंदर? वो एक इम्परफेक्ट स्टेज जो कि नॉन मोटाइल होती है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर्स कोनिडिया के जरिए। आप सबको भी पता होगा कि कोनिडिया कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे डायग्राम है, यहाँ पे ये नॉन मोटाइल, ठीक है, कोनिडिया हैं, ये नॉन मोटाइल कोनिडिया, इस तरह इसके ऊपर नॉन मोटाइल कोनिडिया बनना शुरू हो जाएंगे, और जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर कोनिडियो 4 पे डेवलप होते हैं। ये जो इसकी स्टीराइल होती है डंडी होती है उसको हम कोनिडियो 4 कहते हैं, और इसी तरह ये इसमें रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडियो 4। कुछ मेंबर्स के अंदर पिक्नियोस्पोर्स और ईडिया और क्लेमेडोस्पोर्स के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन होती है। अब ये जो ईडिया होते हैं इसको हम बेसिकली आर्थ्रोस्पोर्स भी कहते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स इसको हम कहते हैं। और दूसरा ये कि ये सिंगल सेल होते हैं, थिन वॉल होते हैं, और ये अलोंग दी जो फंजाई की बॉडी के जो वो वर्टिकल पोजीशन में फंजाई की लेंथ, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ ये वाला, ये ओइडिया है, बेसिकली ये फंजाई के सेल्स को काट रहे होते हैं, उसको कट कर रहे होते हैं, और ये लेंथ ऑफ दी हाईफाई पे डेवलप करते हैं। जैसे जैसे हाईफाई की लेंथ इंक्रीज कर दी जाती है वैसे वैसे ये उसी तरफ ये इनकी लेंथ बढ़ती जाती है। और अगर मैं क्लेमेडोस्पोर्स के बारे में बताऊं तो जो क्लेमेडोस्पोर्स हैं वो थिक वॉल स्पोर्स होते हैं, और ये थिक वॉल स्पोर्स ज़्यादातर जो फूड एंड डिजर्व वो इसी के अंदर स्टोर हो रही होती है। ये टर्मिनल भी हो सकते हैं, इंटरकैली पोजिशन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं डायग्राम में दिखा दूँ, ये मेरे पास ये क्लेमेडोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये देखें इसके अंदर तमाम जो फूड डिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर स्टोर है, तो ये थिक वॉल है, ठीक है। यही इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स है एस्कोमाइसीड्स के। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।